नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टैली में एक नए फीचर्स की बात कर रहे हैं और ये फीचर है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का तात्पर्य यह है कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग, ऐसी असेंबलिंग यूनिट जहां पर दो या दो से अधिक चीजों को जोड़कर एक नई चीज बनाई जाती है, वहां पर अकाउंटिंग कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि साइकिल इंडस्ट्री में हम चलते हैं। साइकिल इंडस्ट्री में हर अलग अलग फैक्ट्री होती है, अलग अलग यूनिट होती है। कहीं पे नट बोल्ट बनते हैं, कहीं साइकिल की फ्रेम बनती है, कहीं सीट बनती है, कहीं टायर बनते हैं, कहीं ट्यूब बनते हैं और इन सबको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद आउटपुट के रूप में हमें साइकिल दिखती है। इसी प्रकार से आप जब कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर आपके दिमाग में पूरा एक सिनेरियो आ जाता है, लेकिन जब असेंबलिंग होती है तो उसमें कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर एसएमपीएस होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है, रैम लगी होती है और उस कैबिनेट के अंदर ये सब चीजें होती है। बाहर तरफ जब आप देखते हैं तो उसमें एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और कभी कभी कुछ स्पीकर्स होते हैं। इस सब को देखकर हमारे दिमाग में छवि बनती है कंप्यूटर, इसकी असेंबलिंग की जाती है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं समय घड़ी का। आपको पता है ना, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, तो जब घड़ियां चलती है तो घड़ियों की असेंबलिंग होती है। उसका ऊपर का कवर होता है, बैक कवर होता है, उसमें कांटे जो घूमते रहते हैं, कांटे होते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें वाशर लगते हैं, मशीन लगती, बैटरी लगती, ऐसी 6-7 चीजों को मिला के हम एक घड़ी का असेंबलिंग का काम करते हैं। तो ये एक हो गई प्रक्रिया की बात। अब बात आती है इसके दूसरे पहलू पे, वो है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग करते समय क्या होता है कि हमारे स्टोर में या हमारे गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में जो मटेरियल लगा होता है उसको हम इस यूनिट में खर्च करते हैं। तो ऐसा करने से हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल के रूप में खर्च होता है और वो कंज्यूम हो जाता है और एक हमारी एक नई यूनिट बनती है, वो फिनिश्ड गुड्स कहलाती है, निर्मित वस्तु कहलाती है। यही चीज प्रोसेस अकाउंटिंग में भी होती है। यदि आप किसी फूड इंडस्ट्रीज में है या कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में है या दवाइयों की इंडस्ट्रीज में है, तो ऐसे समय में हम बैच वाइज डिटेल को भी ऑन कर लेते हैं, साथ में मैन्युफैक्चरिंग डेट को ऑन करते हैं और साथ में एक्सपायरी डेट को भी ऑन करते हैं। ऐसा करने से हमारी यूनिट बन जाती है और हम आसानी से उसमें बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग की अकाउंटिंग आसानी से कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें इफेक्टिव कास्ट पता चलती है कि जो वस्तु निर्मित हो रही है उसकी इफेक्टिव कास्ट क्या है, एक लागत क्या है, टेंटेटिव लागत क्या है, ताकि हम अपना विक्रय मूल्य उसके आधार पर निर्धारित कर सके। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसमें एक एक चरणबद्ध हम तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप टैली में बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को चालू करेंगे, किस तरीके से एंट्री आप करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। तो लीजिए मेरी स्क्रीन आपके समक्ष प्रस्तुत है। हाँ, तो अभी हम देख रहे थे बिल ऑफ मटेरियल, इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। असेंबलिंग की इंडस्ट्री में, उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकाई है जो असेंबलिंग का काम करते हैं या प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो हम इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को सेट कर देते हैं और उसको सेट करने के लिए हमको केवल वाउचर एंट्री पास करनी पड़ती है। हमारा न्यू आइटम असेंबल हो जाता है या मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है उसकी, और जो कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में से कम हो जाते हैं और उसके बदले में एक नया स्टॉक हमारे पास में क्रिएट हो जाता है। कंपनी इन्फो में चलते हैं इसको देखने के लिए और हम अपने कंपनी का चयन कर लेते हैं। इसमें समय भारती को ले लेते हैं हम लोग। हमने समय भारती नामक एक कंपनी को लिया और इस कंपनी में हमें बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करना है। तो बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं F12 कॉन्फ़िगर। तो F12 पे चले गए हम लोग। F12 पे गए, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में तीसरे नंबर पे देखिए आप दिया हुआ अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो पे जाके आप इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद में एक आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है। इस पॉपअप विंडो में आप इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल को यस कर लीजिए और इस वाउचर को आप सेव कर लीजिए। अभी हमने बिल ऑफ मटेरियल की 3 स्टेज होती है, अभी एक स्टेज हमने कंप्लीट कर ली।
दूसरी स्टेज होती है हमारी कि हम एक बाउचर क्रिएट करें मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। तो मैन्युफैक्चरिंग संबंधित बाउचर क्रिएट करेंगे, हम इन्वेंटरी इन्फो पे जाएंगे, बाउचर टाइप पे जाएंगे और यहां पर एक नया बाउचर हम क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग बाउचर। ये हमने एक मैन्युफैक्चरिंग बाउचर बना लिया। इसको हम बनाएंगे स्टॉक जनरल के अंतर्गत। इंटर करते हुए नीचे आएंगे, यहां पर दिया हुआ है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको हम कर लेंगे यस, और ऐसा करके इसको हम बाउचर को सेव कर लेंगे। हो सकता है इसी कंपनी में मेरा पहले से भी कोई बाउचर बना हो मैन्युफैक्चरिंग बाउचर, तो यहाँ पे मैंने उसको स्टार्ट करके एक बाउचर बनाया, तो हो सकता है आपको दो बाउचर दिखें। ठीक है, स्केप करके मैं बाहर निकलता हूं, दो बार स्केप किया मैंने। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं हम, स्टॉक आइटम बनाना। तो इसमें स्टॉक आइटम ऑलरेडी है बहुत सारे। हम डिस्प्ले में चलते हैं, देखो इसमें कैलकुलेटर्स, फास्ट ट्रैक वॉचेस, है ना, कीबोर्ड वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब हम एक नया स्टॉक आइटम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको नए सिरे से प्रक्रिया समझ में आ जाए। तो हम क्रिएट करके ऑप्शन चलते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम, और मल्टीपल स्टॉक आइटम में हम क्रिएट करते हैं, ये घड़ी बनाते हैं, असेंबलिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, आपने देखा होगा। तो अगर वॉल वॉच आपके घर में, तो बहुत सारे पार्ट लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं उसमें क्लॉक मूवमेंट मशीन। हम ऑल आइटम पे चलते हैं, या चाहो तो आप एक नया यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हो स्टॉक आइटम का, ठीक है, या आप चाहे तो उसको आल्ट सी करके एक नया आइटम बना लो, या उसमें चलने दो। तो हम यहाँ ले लेते हैं रॉ मटेरियल। हमने एक नया ग्रुप बनाया रॉ मटेरियल, इसमें पूछता है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम ले लेते हैं यस। अब रॉ मटेरियल में हम बहुत सारी चीज बना रहे हैं, जैसे क्लॉक मूवमेंट मशीन, क्लॉक मूवमेंट मशीन नोज में है, पीसेज में है, इसको हम ले लेते हैं पीसेज में। हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी थी इसकी 1000, जो हमारे स्टोर में है। ये हमारे ऊपर है कि मेन लोकेशन पे लेना, शोरूम में लेना, स्टोर में लेना। असेंबलिंग का हम प्राइम स्टोर में करते तो हमने स्टोर में ले लिया। 1000 पीस है, इसका रेट अंदाज से हमने डाल दी कि 50 रुपए का आता है, 50,000 रुपए का हमारे पास में क्लॉक मूवमेंट मशीन हो गई। इसमें कुछ नट बोल्ट लगते हैं, ब्रास के लगते हैं, ब्रास नट्स एंड वॉशर्स भी लगते हैं इसमें, ये भी रॉ मटेरियल में आता है। ये सेट में आते हैं, तो हमारे पास में सेट की यूनिट नहीं है, तो हम आल्ट सी से यूनिट बना लेते हैं। ये हमने बना लिया सेट। इसमें 3 पीस, 7 पीस, 8 पीस ऐसे पीसेस में आता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास में इसके 2320, ये सब अंदाज से डाल रहा हूं अमाउंट और क्वांटिटी, है ना। ये भी हमारे पास स्टोर में है, इसका रेट है 20 रुपए का सेट आता है। इसमें बहुत सारे वॉशर्स भी होते हैं और नट्स होते हैं, जिसको असेंबलिंग के उपयोग में लाते हैं। फिर आता है क्लॉक हेड्स, क्लॉक हैंड्स मतलब घड़ियों के कांटे। एक घड़ी में 3 कांटे होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, आवर्स के, मिनट्स के और सेकंड के। ठीक है, तो ये भी रॉ मटेरियल के अंतर्गत आ गया, ये भी सेट में मिलता है। इसके हमारे पास में 2900 सेट पड़े हुए थे, ये सब स्टोर में है। इसका रेट था 25 रुपए के सेट थे, बढ़िया वाली क्वालिटी का हम उपयोग कर रहे हैं। क्लॉक हैंड्स के बाद में होता है क्लॉक का डायल होता है, जिस पे कांटे घूमते हैं, क्लॉक डायल। तो इस प्रकार की यूनिट हम इसलिए चुन रहे हैं
कि आप इसको देखते जाएं, ऐसा प्रकार का उपयोग हमारे अलग अलग उद्योग में अलग अलग प्रकार के आइटम्स होंगे, उनके ये मेजर ऑफ यूनिट्स होंगे, है ना। तो ये हमारे पास में क्लॉक डायल आ गया। क्लॉक डायल हमारे पास में थे 1200 पीस थे, हम पीसेस में ले ले रहे हैं। ये स्टोर में थे हमारे पास में, और क्लॉक डायल प्राय 30-40 रुपए का मिलता, तो हमने रेट 40 रुपए ले लिया, 48-60 रुपए डाल दिए क्लॉक डायल। फिर जब क्लॉक डायल पे आप मशीन को असेंबल करते हैं, उसके ऊपर में क्या करते हैं, एक फ्रंट कवर लगाते हैं, तो आपने फ्रंट कवर भी ले लिया। ये रॉ मटेरियल में आ गया। फ्रंट कवर भी पीसेस में आता है। फ्रंट कवर हमारे पास में पड़े थे 900 पीस थे, ये स्टोर में थे, स्टोर का मैंने चेन किया, 900 पीस थे। इनका रेट था 32 रुपए के लगभग, हमने 32 रुपए ले लिए, 28,800 रुपए आ गया। फ्रंट कवर बन गया हमारे पास में। फिर हमारे पास में एक होता है बैक कवर। हमने बैक कवर बनाया, स्क्रीन दिख रही है बेटा। बैक कवर लिए, रॉ मटेरियल में आए, हम चले गए पीसेस में। ये हमारे पास में थे 970 पीस, ये स्टोर में था आइटम, और इसका रेट था 26 रुपए, 26। और एक और आइटम हम ले लेते हैं, उसमें हमको सेल लगते हैं, तो हमने ले लिए बैटरी। अलग अलग प्रकार की घड़ियों में अलग अलग प्रकार की बैटरी लगती है, तो हमने बैटरी ले लिए, बैटरी भी पीसेस में थी। और ये हमारे पास में बहुत सारी हमने बैटरी करके रखे थे, लगभग 4600 पीस पड़े हुए थे, स्टोर में थे, और रेट इसका था 3 रुपए 75 पैसे। दो बाजारों में 8-7-8 रुपए का मिलता है सेल, 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का, और हमको वैसे खरीदते हैं तो कितने का पड़ता है, 3 रुपए 75 पैसे का। और इस प्रकार से हमारे पास में मटेरियल था, हमने मटेरियल को क्रिएट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये रॉ मटेरियल का हमने अकाउंट्स बना लिए। अब हम एक घड़ी बना रहे हैं, है ना, और घड़ी का नाम हम कुछ ना कुछ तो हमको सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बना ले रहे हैं, कोई घड़ी का मॉडल ले लेते हैं, घड़ी का मॉडल कुछ भी बना सकते हैं, वॉल क्लॉक मॉडल, है ना। तो उसको हम बनाएंगे सिंगल मोड में, जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल के अंतर्गत। उसको हम जब बनाएंगे असेंबलिंग का, तो हम सिंगल उसमें ले लेंगे, उसका नाम ले लेंगे वॉल वॉच। उसका कुछ ना कुछ नाम होता है या मॉडल नंबर होता है, तो हमने मॉडल नंबर ले लिए, मॉडल नंबर 1070 हो गया हमारा मॉडल नंबर। ये प्राइमरी ग्रुप में है, या आप चाहो तो एक न्यू ग्रुप बना सकते हो, Alt C, इसको बोल सकते हो हम फिनिश्ड गुड्स। सो क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम कर लेंगे यस, और इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पीसेस, घड़ी जो बन रही पीस में बन रही है, इंटर करते हैं। इंटर करने पे यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन आ चुका है, वो है सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल। ये इसलिए आया क्योंकि हमने F12 में अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो में इसे यस किया हुआ था, तो इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद ये पूछता है बिल ऑफ नेम ऑफ BOM, यहां पर आपको BOM बिल ऑफ मटेरियल प्रोसेस का नाम देना पड़ेगा। हम नाम दे देते हैं वॉच असेंबली, वॉच असेंबल हमने नाम दे दिया, एंटर किया। अब ये पूछता है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप कितनी यूनिट बना रहे हैं और उसमें कितने कंपोनेंट्स लगेंगे। हम कह रहे हैं कि भाई हम एक यूनिट बना रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने में हमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले देखेंगे हम क्लॉक मूवमेंट मशीन कितनी लगेगी। हम ये देख लेते हैं, क्लॉक मूवमेंट मशीन हमको एक लगती है, हमने एक का चयन कर दिया, स्टोर में है, हमने एक का चयन किया। फिर उसके बाद लगता है हमको ब्रास के जो हमारे नट्स और वासेस हैं, ये स्टोर में है, और ये हम जब बनाते तो हमको 2 सेट लगते हैं घड़ी बनाने में। क्लॉक डायल जो है वो हमें एक पीस लगता है, स्टोर का हमने चयन किया, एक पीस हो गया क्लॉक डायल। फिर क्लॉक हैंड्स, कांटे कितने लगते हैं,
घड़ियों में काटे, एक सेट लगता है तो हमने एक सेट का चयन कर लिया। फिर आता हमारा, हमने फ्रंट कवर, फ्रंट कवर एक घड़ी में एक ही होता है, स्टोर का हमने चयन किया, एक डाल दिया पीस। फिर बैक कवर भी लगता है तो हमने बैक कवर का उपयोग भी कर लिया, ये भी हमारे स्टोर में थे, स्टोर का चयन किया, एक सेट का हमने चयन, एक पीस का चयन किया। और फिर लगती है हमको बैटरी, हमने बैटरी का भी चयन कर लिया, बैटरी स्टोर में थी, स्टोर का हमने चयन किया। और एक पीस हमने यहाँ पर इसका भी डाल दिए और एंड ऑफ लिस्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास में वॉच असेंबलिंग बन गई। यदि आपको दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बिल ऑफ मटेरियल का दूसरा नाम देना पड़ेगा और उसमें फिर आइटम्स डालने पड़ेंगे, उसको सेव करते चलिए। फिलहाल में भी हम एक ही प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसको इंटर करते हैं। और ये आइटम क्रिएशन स्क्रीन को हमने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद आप देखिए कि हमारे पास में बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। हमने मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाए हैं और उसकी एंट्री करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अब गेटवे ऑफ टैली में। तो आप 2-3 बार एस्केप की दबाते हुए चलिए और गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। अब आप जब गेटवे ऑफ टैली में आ गए तो इन्वेंट्री वाउचर्स पे चलिए, इन्वेंट्री वाउचर को एंटर कीजिए और यहाँ पर Alt F7 स्टॉक जनरल पे चलिए। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जनरल देख रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर और एक मेनू वाउचर जो अभी अपन ने बनाया। तो ये बीच वाला या ऊपर वाला दोनों में से किसी भी वाउचर का चयन कर सकते हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर या मेनू वाउचर्स का उपयोग कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किन चीजों को दर्ज करें। तो नेम ऑफ मटेरियल, हम किस मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हमें डालना पड़ेगा। तो हम स्पेस बार दबाते हैं, स्पेस बार दबाने से लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। हम वॉल वॉच मॉडल नंबर 1070 बना रहे हैं, मैंने एरो की से उसका चयन किया, वॉल वॉच सेलेक्ट हो गई। जैसी वॉल वॉच सेलेक्ट हुई आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आइटम्स ले ली जो कंज्यूम होने हैं और मैन्युफैक्चरिंग होना वॉल वॉच। और नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल में हमने क्या लिया था, वॉच असेंबलिंग आ चुकी है। और ये आइटम स्टोर में ही हम क्रिएट कर रहे हैं और सेव जहां कर रहे हैं स्पेस बार दबा के आप उसका चयन कर सकते हो कि मेन लोकेशन है, शोरूम है, स्टोर है। फिलहाल में हम इसमें स्टोर का चयन कर लेते हैं या आप चाहो तो शोरूम का चयन कर लेते हैं कि यहाँ से बना और सीधा माल कहाँ पहुंच गया, हमारे शोरूम में पहुंच गया। तो हमने शोरूम का चयन कर लिया। कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं, आप जितनी भी क्वांटिटी बनाएंगे उस क्वांटिटी को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 500 आइटम बनाए तो आपको क्वांटिटी डालना पड़ेगा 500। तो इसके अनुपात में सभी सामग्री यहाँ से कंज्यूम हो जाने वाली है। मैं इंटर करता हूँ 500 डालने के बाद में। जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देखिए यहाँ पर क्लॉक मूवमेंट मशीन, ब्रास नट, स्टोव, क्लॉक हैंड्स, फ्रंट कवर, बैक कवर, बैटरी सब कंज्यूम हो गई। कंज्यूम होने के बाद में 500 मशीनें यहाँ पर बन चुकी है हमारे पास में। 500 वॉल वॉचेस मॉडल 1070 जिसकी इफेक्टिव कीमत आ रही है 216.75 रुपए। केवल आप असेंबलिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको इसमें और चीजें भी डालनी पड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाउचर में यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स कंजम्पशन, मतलब कौन सी चीज यहाँ पर खर्च हुई है, उपयोग में लाई गई है। और यहाँ पे बनता है को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप। यदि ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाय प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट और स्क्रैप को भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल में हम सिंपल वाउचर लेके चल रहे हैं, इसमें कोई स्क्रैप नहीं निकलता है, कोई को प्रोडक्ट नहीं बनता। हम इंटर करते हैं। मान लेते हैं यदि कोई आपको रेट में चेंज करना है या मात्रा में चेंज करना तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। इसको एंटर करते हुए चलते हैं, एंटर करते हुए चलते हैं। अब इस तरफ की स्क्रीन आ गई हमारे राइट हैंड साइड पर जहां पे को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप है। यदि कुछ ऐसा है, कोई आइटम बनता है, बहुत सारी यूनिट ऐसी होती है जिसमें किसी चीज को असेंबलिंग करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं
तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं। छिंदवाड़ा क्षेत्र में बहुत सारी कपास की मिलें हैं जहां पे कपास को रिफाइन किया जाता है, उससे बिनौले निकलते हैं, फिर बिनौलों से तेल निकलता है। तेल के बाद जो बचा होता है वो डीओपी कहलाता है, उसका वो खली बनती है कपास की, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां पर हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अभी असेंबलिंग में ऐसी कुछ चीजें नहीं है, इसलिए हम सिंपल लेके चलते हैं, एंटर करते हैं। अब यहां पर आके यदि कोई आप खर्च करना चाहते हो, कोई इस पे असेंबलिंग पे आपको कुछ मजदूरी लगी है, कुछ और एक्स्ट्रा छोटे मोटे खर्चे लगे, तो उसको आप डाल सकते हो। मान लेते हैं आपको वेजेस लगी हो, तो वेजेस अकाउंट हमारे पास में है, इसको बनाने में कितना परसेंट है, तो दो तरीके से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। एक तो परसेंटेज में डाल सकते हैं कि प्रति घड़ी की जो लागत आ रही है उसका 5%, 10% हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा जो मजदूरी के रूप में होगा, या आप इसमें सीधा सीधा अमाउंट डाल सकते हैं कि भाई इतनी 500 घड़ी बनी, इस पे हमने असेंबल करने वाले को प्रति पीस 10 रुपए दिए, तो 500 घड़ी के लिए हमने 5,000 रुपए का पेमेंट किया। जब ऐसा आप कर लेते तो आप देखो आपकी इफेक्टिव कास्ट यहां पर बढ़ गई। आप इंटर करते हुए चलते हैं और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स असेंबल्ड, और यहां पे आपकी गुड्स असेंबल हो गई। अभी आप जब इसको देख रहे हो तो सिंपल सा वाउचर है। यदि आप यहां पर बैच वाइज डिटेल लेते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लेते हैं, और यदि आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट लेते तो इसकी जगह यहाँ पर भी ये ऑप्शंस आते जहां पर आप दिखा सकते हैं कि कौन सा बैच बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, वो आज की डेट आ जाएगी, और उसका एक्सपायरी डेट क्या होंगी। ये ऐसा तब होता है जब आप दवाइयों का उपयोग करें, दवाइयों का क्रिएशन करें, या आप कोई खाद्य सामग्री का निर्माण करें, या कोई ऐसा केमिकल प्रोडक्ट बनाए जो एक निश्चित समय के बाद में एक्सपायर होने वाला होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बैच वाइज डिटेल को ओपन कर लेते हैं। घड़ी के असेंबल में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए इसको हमने बीइंग गुड्स असेंबल्ड था, इसको हमने वाउचर को एक्सेप्ट कर लिया और हमारा वाउचर सेव हो गया। वाउचर सेव होने से अब हमको ये पता चल गया कि हमारी घड़ियां प्रोडक्ट्स हो चुकी है, जिसको देखने के लिए हम लोग स्टॉक समरी में चलते हैं। हम स्टॉक समरी में आते हैं, Alt F1 करते हैं, तो आप देखिए ये सब मटेरियल कंज्यूम होते रहे, देखो जितनी संख्या थी उससे कम दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास में फिनिश गुड्स में दिख रही है वॉल वॉचेस, 500 वॉल वॉचेस क्रिएट हो गई है। इसका डिटेल देखना है तो आप F12 बटन प्रेस कर सकते हैं, जहां पे शो ओपनिंग बैलेंस भी ओ यस कर लेते हैं। इनवर्ट्स आउटवर्ड्स था तो आउट इनवर्ट्स को भी यस कर लेते हैं, आउटवर्ड्स को भी यस कर लेते हैं, और इसको करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या स्थिति बन रही है। तो आप देखिए कि यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है हमारे पास में रॉ मटेरियल्स का, यहां पर आउटवर्ड्स मतलब ये स्टोर में चला गया, कंज्यूम हो गया आइटम, ये आइटम कंज्यूम होने के बाद में ये आइटम हमारे पास में क्रिएट हुआ है वॉल वॉचेस। यहां तक आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि किस तरीके से टैली में हम असेंबलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। हम एस्केप की पे दबाते हैं, वापस आते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली में हो, गेटवे ऑफ टैली में आप चलो डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आप चलिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप इंटर कीजिए। यहाँ पे एक नया फीचर आपको मिलता है कास्ट एस्टिमेशन, आप इस पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि आपने जो कुछ भी घड़ी को बनाया है, असेंबल किया है, उसकी क्या स्थिति है। यहाँ पे हम चलते हैं फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स में आप देखिए यहाँ पे वॉल वॉच का जो मॉडल था 1070, इसकी एक पीस बनाने में 216 रुपए 75 पैसे का खर्च आया। लेकिन अभी इसमें इफेक्टिव कास्ट नहीं जुड़ी है, जो कि हमारी मजदूरी के रूप में थी। यहाँ पे एस्टीमेट दिया है कि हमें
इतना इतना मटेरियल खर्च होता है। अभी तो हमने क्या सिंपल इनपुट लिया, लेकिन आप क्या करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग सामान खरीदते हैं, उनके रेट अलग अलग आते हैं। तो टैली में ये फीचर भी दिया है कि आप फीफो या लीफो या अन्य कोई भी मेथड का उपयोग करके कास्ट निकाल सकते हैं। तो टैली में मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना बहुत आसान है, उसके द्वारा स्टॉक का मैनेजमेंट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अभी आपने देखा टैली में बिल ऑफ मटेरियल को हमने एक्टिवेट किया। इसके लिए हम F12 में गए, कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमने वहां पे बिल ऑफ मटेरियल को इनेबल किया था। एक हमने वाउचर बनाए थे, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, जो बना था स्टॉक जनरल के अंतर्गत। उसके बाद हमने बिल ऑफ मटेरियल को निर्धारित किया और 500 यूनिट घड़ियों का निर्माण किया था। ऐसा करने से हमारा जो स्टॉक आइटम है वो रॉ मटेरियल के ग्रुप से कम हुआ था और फिनिश्ड गुड्स के अंतर्गत हमारी घड़ी वॉल वॉचेस का क्रिएशन हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान हमने 5,000 रुपए के वेजेस भी चार्ज किए थे, जिससे हमारी इफेक्टिव कास्ट बढ़ गई थी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग के दौरान बाय प्रोडक्ट बनते हैं, को प्रोडक्ट बनते हैं और स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप का मूल्य प्राय 0 होता है, तो उसकी भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो इफेक्टिव कास्ट उस पर असर पड़ता है। बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट की आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, इसी प्रकार से को प्रोडक्ट की आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप असेंबलिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत सारी यूनिट को बनाते हैं तो आउटपुट यूनिट बढ़ जाती है, या कई बार आउटपुट यूनिट की संख्याएं कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। ऐसी दशा में वहां पे स्क्रैप निकलता है या बाय प्रोडक्ट निकलता है। बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप भी मार्केट में बिकता है, उसकी भी कीमत होती है। जो एक व्यवसायी होता है वो अपना कचरा बेचकर भी पैसा कमाता है, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप इसकी इफेक्टिव एंट्री कर पाएंगे, आप निकाल पाएंगे कि किस तरीके से हमने वेस्टेज मटेरियल को उपयोग किया है, उसकी कास्टिंग क्या आ रही है। तो आपको आज का मेरा लेक्चर कैसे लगा, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले किसी एक क्लास में, जहां पर हम अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट संबंधी किसी नई समस्या पर चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।